नमस्ते साथियों। मुझे आशा है कि आप लोग सभी कुशल मंगल होंगे और अपने परिवार का अच्छे से इस ठंडी में ध्यान रख रहे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे जौहर एक अंतिम बलिदान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने जौहर शब्द कहीं तो सुना होगा। जौहर का मतलब होता है अपने आप को त्याग देना, अपने आप को जौहर कर लेना। तो ये कहानी है उस दौर की महारानी पद्मावती के बारे में। आखिर उन्होंने जौहर क्यों किया, उनके जन्म, उनका बचपन, उनका सारा विवाह के बाद जो जो उसके साथ हुआ, उनके साथ क्या हुआ, वो कैसे विद्वान बनी, वो कैसे जौहर का शिकार बनी, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो अंत तक ज़रूर मेरी बात सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। रानी पद्मावती का जन्म और उनका बचपन किसी पौराणिक कथा की तरह रहस्यमय और जादुई रहा है। अगर बात करें कि वो उनका जो मिस्टीरियस लाइफ और एक मैजिकल लाइफ से जुड़ा हुआ एक टाइप का आप समझ सकते हैं। इतिहास और महाकाव्य पद्मावत के अनुसार, एक महाकाव्य है जिसका नाम है पद्मावत के अनुसार, उनका जन्म से जुड़ी कुछ खास बातें जो हम लोग को समझना चाहिए। जन्म और राजसी कुल के बारे में चर्चा करते हैं। पद्मावती का जन्म सिंघल द्वीप, जिसे आज हम लोग श्रीलंका के नाम से जानते हैं, वहाँ हुआ था। उनके पिता वहाँ के राजा गंधर्व सेन थे। उनका पिता का नाम गंधर्व सेन था और माता का नाम रानी चंपावती था। वे अपने माता पिता की एकलौती और लाडली संतान थी, इसलिए उनका बचपन बेहद ही लाड़ प्यार और ऐश्वर्य के बीच बीता। अलौकिक सौंदर्य और शिक्षा का परिचय को समझते हैं। पद्मावती जो थी बचपन से ही साधारण बालिकाओं से अलग थी। जैसे जैसे वे बड़ी हुई, उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दराज के राज्यों तक फैलने लगी। जी हाँ दोस्तों, इतनी सुंदर थी कि वो दूर दराज राज्यों तक फैलने लगी, उनकी सुंदरता की चर्चा होने लगी। लेकिन वे केवल सुंदर ही नहीं थी, बल्कि उन्होंने बचपन में ही युद्ध कौशल, तलवारबाजी और युद्ध की रणनीतियों में निपुणता हासिल की थी। अगर बात करें शास्त्र ज्ञान की, वे वेदों और शास्त्रों को भी ज्ञाता थी। बुद्धिमत्ता की बात करें तो उनके पास अद्भुत तार्किक शक्ति थी, जिससे वो बड़े बड़े विद्वानों को निरंतर कर देती थी। लेकिन बात आती है कि एक तोता के बारे में। कहा जाता है कि हीरामणि के साथ गहरी दोस्ती हुई थी, लेकिन कैसे हुई थी, चलिए बात करते हैं हीरामणि के बारे में। पद्मावती के बचपन का सबसे रहस्यमय और प्रिय साथी हीरामणि थी। नाम एक तोता था, वो हीरामणि एक थी, लेकिन वो तोता था। यह केवल साधारण पक्षी नहीं था। कहा जाता है कि वो मनुष्य की भाषा बोल सकता था और अत्यंत बुद्धिमान भी था। वह तोता, जो हीरामणि तोता था, पद्मावती को कहानियां सुनाता था, उनके अकेलेपन का साथी था। यही वो तोता था जिसने आगे चलकर राजा रतन सिंह को रानी की सुंदरता के बारे में बताया, जो कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बना। अब बात आती है रानी पद्मावती के स्वयंवर के शर्तों के बारे में, कि रानी पद्मावती के स्वयंवर की शर्त में क्या रखा गया था। जब पद्मावती विवाह के योग्य हुई तो उनके पिता राजा गंधर्व सेन ने उनके लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया। पद्मावती बचपन से ही इतनी साहसी थी कि खुद एक शर्त रख दी कि जो योद्धा उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शस्त्र विद्या में को युद्ध में हरा देगा, वह उनका हाथ थाम सकेगा। कई लोक कथाओं में कहा जाता है कि पद्मावती को अपने पूर्व जन्म का आभास था और वे बचपन से ही किसी विशेष द्वितीय पुरुष की प्रतीक्षा कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, रानी पद्मावती का बचपन एक राजकुमारी के साथ साथ एक योद्धा के रूप में भी बीता था, जिसने उन्हें आगे चलकर चित्तौड़गढ़ की रक्षा और जौहर जैसे कठिन निर्णय लेने में एक मानसिक रूप से तैयार किया। अब बात आती है रानी पद्मावती का विवाह के बाद का सफ़र कैसा था। तो चलिए बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। यह कहानी है उस समय की, जब चित्तौड़ की दीवारों में शौर्य और सुंदरता का अद्भुत संगम हुआ करता था। आइए इतिहास और कल्पना के उन झरोकों से में चलते हैं जहां रानी पद्मावती का नाम आज भी अमर हो गया। सिंघल द्वीप की राजकुमारी, वो दिव्य तोता, दूर समुंदर पार सिंघल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी पद्मावती। वह न केवल अपार सुंदर थी, बल्कि शस्त्र अस्त्र दोनों में निपुण थी। उनके पास हीरामणि नामक एक अनोखा तोता था, जिनके इंसान की बोली बोलता था और वो काफ़ी विद्वान।
एक दिन वह तोता उड़ते हुए मेवाड़ पहुंचा और वहां के राजा रतन सिंह के दरबार में महारानी पद्मावती के सौंदर्य और गुणों का व्याख्यान किया। राजा रतन सिंह रानी के गुणों को इतना मोहित हुए कि वे एक जोगी का भेष धारण कर 7 समुंदर पार सिंगल द्वीप पहुंच गए। कठिन परीक्षाओं के बाद राजा रतन सिंह ने पद्मावती से विवाह किया और उन्हें चित्तौड़ ले आए। अब बात आती है चित्तौड़ के दरबार में राघव चेतन नाम का एक तांत्रिक था, जिसे राजा ने किसी कारणवश देश निकाल दिया था। बदला लेने के लिए दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पास गया। कौन गया? वो तांत्रिक, और उसे रानी पद्मावती की सुंदरता के बारे में भड़काया। खिलजी, जो साम्राज्य विस्तार का भूखा था, अब पद्मावती को पाने के लिए व्याकुल हो उठा। उसने अपनी विशाल सेना के साथ चित्तौड़ के किले को घेर लिया। महीनों की घेराबंदी के बाद भी जब वो किला ना जीत सका तो उसने छल का सहारा लिया। उसने प्रस्ताव भेजा कि वो रानी को अपनी बहन सम्मान मानता है और बस एक उनकी झलक देखना चाहता है। फिर क्या, राजपूत मर्यादा सीधे चेहरे दिखाने की अनुमति नहीं देती थी, इसलिए बीच का रास्ता निकाला। किले के बने एक महल के बड़े आईने लगाए गए। रानी पद्मावती सीढ़ियों पर खड़ी हुई और उनका प्रतिबिंब नीचे रखे पानी और आईने में झलका। खिलजी ने जैसे ही वह छवि देखी, उसका लालच और बढ़ गया। उसने धोखे से राजा रतन को बंदी बना लिया। जब रानी को पता चला कि राजा बंदी है, तो उन्होंने योजना बनाई। उन्होंने खिलजी के संदेश भेजा कि वह दिल्ली आने को तैयार है, लेकिन उनके साथ 700 दासियां भी आएंगी। 700 पालकियां तैयार की गई, लेकिन उनमें दासियां नहीं बल्कि हथियारबंद राजपूत सैनिक छिपे थे। गोरा और बादल जैसे वीर सेनापतियों के नेतृत्व में सेनानियों ने खिलजी के शिविर पर हमला कर दिया और राजा रतन को छुड़ा लिया गया। इस युद्ध में गोरा और बादल वीरता से लड़ते हुए शहीद हो गए। खिलजी की पूरी तरह दिल मिला गया। उसने पूरी ताकत के साथ हमला किया। किले के अंदर रसद खत्म हो रही थी। राजा रतन सिंह युद्ध के मैदान वीरगति को प्राप्त हुए। जब रानी पद्मावती को यह समाचार मिला तो उन्होंने सुल्तान के हाथों लगे बजाय जौहर का रास्ता चुना। किले के भीतर एक विशाल अग्निकुंड तैयार किया गया। 16,000 राजपूत महिलाओं के साथ रानी पद्मावती अपनी मर्यादा की रक्षा जलती हुई चिता में छलांग लगा दी। जब खिलजी ने किले के द्वार तोड़े तो उसके स्वागत के लिए वहां विजय का उत्सव नहीं बल्कि जलती हुई लकड़ियों की चटक और केवल राख का ढेर बचा था। उसे जमीन तो मिली, लेकिन वह गौरव नहीं इसके छीनना चाहता था। रानी पद्मावती की यह कहानी आज भी चित्तौड़ की हवा में गूंजती है, जो सिखाती है कि सम्मान के लिए प्राणों की आहुति देना छोटा सौदा है। मुझे आशा है दोस्तों आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी है, और नहीं लगी है तो क्या ही कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।